जी जनाब अली बताइए। भैया जी देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि कांग्रेस जो है मुस्लिम मुल्ला मौलवी और उलेमाओं के साथ है और मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी आम मुसलमान के साथ है। हम मोदी जी आम मुसलमान के साथ आम मुसलमान के साथ है। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने संसद में कानून बनाकर हमारी मुसलमान बहनों को अंधेरी खाई में धकेल दिया था। ट्रिपल तलाक का कानून ला करके हमने हमारी मुस्लिम बहनों का पक्ष लिया है। हम मुस्लिम बच्चों को पढ़ाने की बात करते हैं, हम मुस्लिम बच्चों को मुफ्त एजुकेशन देने की बात करते हैं, और ये लोग मुस्लिम मुल्ला मौलवी उलेमाओं को आगे ला करके कहते हैं कि सिर्फ हमें वोट दो, हम मुल्ला मौलवी उलेमाओं की सारी मांगे मानेंगे। मैं आ गया, जस्ट गिव मी अ कॉमरेड गिव मी अ सेकंड। जी भैया, इसमें वोट जिहाद का क्या सवाल है? कोई अच्छा निर्णय ले रहे तो वो तो सारे लोक प्रतिनिधि बैठे हैं लोकसभा में। जो इनको डर लग रहा है, जिस तरीके से लोकसभा में इनको लोगों ने जिस तरीके से तमाचा मारा है, उसके वजह से डर गए। इसलिए इनको अभी शब्द याद आ रहे, वोट जिहाद लाओ, ये लाओ। दे रहा हूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी मोबाइल नहीं देखूंगा, बोलिए जो बोलेंगे आप ठीक बोलेंगे, तो मोबाइल क्यों देखें। जी वोट जिहाद का आपने प्रूफ मांगा, ये देखो प्रूफ। यहाँ के मध्य नासिक के उम्मीदवार जो शिवसेना उबाडागढ़ का है, वो वीडियो देखो क्या वो देश को दिखाओ। आप नहीं, मैं वीडियो नहीं देखेंगे, बोलिए। सब मुस्लिम समाज को अपील कर रहे हैं, सबने मशाल को वोट करना। ये वोट जिहादी हो गया, इसीलिए हम कबूल कर लिया कि वोट जिहाद हमारा है। राइट, आ गया, बिल्कुल खड़ी हुई है। क्या नाम है आपका? नीलोफर शेख। नीलोफर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। और नहीं, कोई नहीं बोलेगा। और मैं इस प्रोग्राम में तमाम सारे लोगों के बीच में आपका ख्याल मकदम करता हूं। जी आपका सवाल। अभी भाजपा के वो प्रवक्ता साहब ने क्या बोला कि आम मुसलमानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो भी किया है काम, जैसे 3 तलाक के बारे में बात कर रहा है, 3 तलाक के बारे में। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ने फिर मुसलमानों के लिए एनआरसी क्यों लाया? नहीं, एनआरसी लाया, हिजाब बंदी लाया। इन्होंने हमारी मुस्लिम बहनों को हिजाब बंदी लाया है कि जो मुस्लिम बहन हिजाब पहनेंगी वो कॉलेज में एंट्री नहीं करेंगी। खड़ी हुई है बहन, नीलूफर बहन खड़ी हुई है। गजब है राजनीति और राजनीति की चाल। मैं देख रहा हूं कि हिंदू हृदय सम्राट आपके इस पलके पे हैं और सवाल पूछा जा रहा है। ये राजनीति की बदलती हुई धार है, ये राजनीति की बदलती हुई धार है। और आपका सवाल बिल्कुल सही है, मैं उनका सवाल आपका रख देता हूं। जी जनाब अली बताइए। देखिए भैया जी, मेरी बहन ने कहा कि मुसलमानों के लिए एनआरसी क्यों ला रहे हैं, यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। मेरी बहन, एनआरसी मुसलमानों के लिए नहीं है, आप ठीक से समझो। ये लोग जो आपको बरगलाते हैं, मेरी बहन दीदी, एनआरसी जो आसपास के देशों में अल्पसंख्यक है, जिनको धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया गया है, उनको भारत की नागरिकता देनी है। आप तो पहले दर्जे के शहरी हो, आप हिंदुस्तानी हो, मुसलमान खुद को ऐसा क्यों समझ रहे? ये आपका देश है, कौन निकालेगा इसे? बदलती हुई धार है। मैं कॉमरेड दे दूंगा, मैं दे दूंगा, बराबर से दे दूंगा। मैं उधर जाऊंगा पहले। जी जनाब अली, क्या नाम हो गया? तो ये लव जात किने लाया? ये लव जिहाद। हाँ भाई, भारत के लोगों को ये लव जात किने लाया? ये बीजेपी ने लाई लिए। कोई कांग्रेस वाला, कोई सेना वाला, कोई नहीं बोल रहा। और ये जो आज अभी मोबाइल पे बता रहे, ये नकली बता रहे, ये कोई सेना के कोई ये नहीं करेला है, कोई या लव जात नहीं है, कुछ नहीं है। या मुद्दा मेन ये है कि जो एमडी बिक्री है, जो नशा मुक्त होने को मांगता नासिक, वो नहीं हो रहा है। ये नशा किने लाया? 10 साल से किसकी सरकार है? ये सरकार। राइट, तो ये मैं आ रहा लव जिहाद, ये लव जिहाद क्यों लाया? ये लव जिहाद क्या है? लव जिहाद इन्होंने ही लाया। मैं एक बात बता दूं, जितने गड़े मुर्दे हैं वो सब बाहर आ जाएंगे चुनाव में। जी अभी जो बलात्कार होते उसमें अभी श्रद्धा वालकर का बलात्कार किसने किया? उसमें सबसे ज्यादा एक ही
धर्म के मजहब के लोग होते, वो क्यों होते, और वो हिंदुओं के लड़कियों को वो बहकाते, और उसको वो लव जिहाद को हिंदुओं को छोड़ने के लिए, हिंदू धर्म छोड़ने के लिए प्रेरित करते। लव जिहाद लाया है, इन्होंने लाया है, ये कांग्रेस सपोर्ट करती है इसको। और हमारे नासिक में कल फतवा निकला है मस्जिदों से कि ये महाविकास आघाड़ी को मतदान करने का। आपको मैं वीडियो दिखा सकता हूँ। मैं आया, मैं बिल्कुल, मैं उसी, मैं बिल्कुल, मुझे बोलने दीजिए। मैं ये जगह जहां खड़ा हूं, उससे मुल्क के बिल्कुल दो यानी 800 भी नहीं 600 पे सामने महात्मा गांधी की एशेस यहां लाई गई, महात्मा गांधी की। ये पंचवटी की जगह, मैं कहता हूं राम, मैं तो अयोध्या का रहने वाला, मैं राम नहीं कहता, मैं कहता हूं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। मैं कहता हूं मर्यादा में बंधा हुआ राम, और वो राम मतलब ही होता मर्यादा में। अब सवाल ये है, राम मतलब एक ही है बेटा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम को सिर्फ प्रेम, इसके अलावा कुछ नहीं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जानन हारा। प्रभु जी मैं आया। जनाब, यहाँ पर जो राजकीय मुद्दा है उस पर हम बात करेंगे। आप जिस पे मुद्दा करना चाहें, आपको 15 सेकंड है, आप बोले। धर्म के मुद्दे पे न बात करते हुए मोदी जी ने जो बात करी है यहाँ पर नासिक में आके, पूरे देश के विकास के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन राज्य में जो विकास हो रहा है उसके बारे में नहीं बोल रहे। वो ओबीसी को एक करने के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मराठा आरक्षण का जो मेन मुद्दा है उस पर मोदी जी ने कुछ नहीं बोला। मुझे उसके बारे में आप इन लोगों से बात करनी है। राइट, मैं आ रहा, मैं दे दूंगा, मैं एक एक करके सर, मैं एक एक करके दो जी। आप मराठा आरक्षण पे बात करना चाहते हैं, मैं आपसे पूछूंगा डॉक्टर साहब, मराठा आरक्षण पे बोलना चाहते हैं जी। मैं बोलूंगा जी जनाब। ये मराठा आरक्षण पे बोल रहे हैं महाविकास आघाड़ी को। मेरा खुला प्रश्न है, नासिक जिले में सबसे ज्यादा कास्ट है मराठा, तभी भी इन्होंने उम्मीदवार दिखाना चाहिए। सिटी में तीनों उम्मीदवार इन्होंने कौन दिया है बोलो? हमारा दोनों उम्मीदवार मराठा है, और इन्होंने पूछना है कि मराठा उम्मीदवार क्यों नहीं दिया। मैंने ले लिया, देखिए नहीं, बिल्कुल मैं जवाब लूंगा। 15 सेकंड सबको मिलेंगे, 15 सेकंड आपको, अगले 15 सेकंड आपके जी। अभी ये मराठा उम्मीदवार की बात करते हैं, एक तरफ हम करते बात समानता की। नासिक डिस्ट्रिक्ट में अगर देखा जाए, मेरे बांधव ने अभी बात की, नासिक में मराठा उम्मीदवार नहीं है। महायुति ने ओबीसी के 3 कैंडिडेट दिए, महाविकास आघाड़ी ने नासिक जिले में 6 कैंडिडेट दिए। नासिक में मराठा कैंडिडेट महायुति ने 6 दिए, महाविकास आघाड़ी ने 4 दिए। एक सोशल बैलेंस करने के लिए महाविकास आघाड़ी ने भी अच्छे कैंडिडेट दिए, सामाजिक संतुलन रखने के लिए, और महायुति ने भी अच्छे दिए। मैं उनको कोई दोष नहीं देना चाहता,